आइए अब बिजनौर के एक बड़े ही मोतबर और कोनमक शायर, देखी गई न मुझसे अंधेरों की सरकशी, देखी गई न मुझसे अंधेरों की सरकशी, फिर आफताब बन के निकलना पड़ा मुझे। जनाबे डॉक्टर आफताब आलम साहब से दरखास्त करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर आफताब आलम साहिब माइक। आज के सदर मोहतरम मौजूद शोराए किराम, 2-3 मिसरे हाजिर कर रहा हूं कि दुश्वार रास्तों के सफर से गुजर गया, दुश्वार रास्तों के सफर से गुजर गया, मैं दूसरों की जिंदगी जीने में मर गया। भाई शेर देखो, दुश्वार रास्तों के सफर से गुजर गया, मैं दूसरों की जिंदगी जीने में मर गया, और ऐसा घिरा हूं घर के मसाइल की भीड़ में, ऐसा घिरा हूं घर के मसाइल की भीड़ में, खुद से मिले हुए भी जमाना गुजर गया, खुद से मिले हुए भी जमाना गुजर गया। और दोस्तों 2-3 शेर और हाजिर कर रहा हूं कि निगाहों दिल के खुले बागबान रखते हैं, क्या कहने, हम अपनी मुट्ठियों में आसमान रखते हैं। निगाहों दिल के खुले बागबान रखते हैं, हम अपनी मुट्ठियों में आसमान रखते हैं। अमीरे शहर हदों से गुजरने वाला है, अमीरे शहर हदों से गुजरने वाला है। वो लोग चुप हैं जो मुंह में जुबान रखते हैं, वाह 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 वाह, वो लोग चुप हैं जो मुंह में जुबान रखते हैं। क्या कहने भाई डॉक्टर साहब, अमीरे शहर हदों से गुजरने वाला है, वो लोग चुप हैं जो मुंह में जुबान रखते हैं। और दोस्तों 2-3 शेर हाजिर कर रहा हूं कि उनकी फितरत में जब से सताना हो गया, हमें भी जख्म खाने का बहाना हो गया। उनकी फितरत में जब से सताना हो गया, हमें भी जख्म खाने का बहाना हो गया। बस्तियां उजड़ी मगर ये सोचकर है मुतमईन, सैकड़ों बेघर परिंदों का ठिकाना हो गया। बस्तियां उजड़ी मगर ये सोचकर है मुतमईन, सैकड़ों बेघर परिंदों का ठिकाना हो गया, सैकड़ों बेघर परिंदों का ठिकाना हो गया। और दोस्तों हिलाल भाई देखिएगा कि बिछड़ के जिंदगी से महवे यास होने का कराऊंगा, बिछड़ के जिंदगी से महवे यास होने का, हमें तो हक भी नहीं है उदास होने का। बिछड़ के जिंदगी से महवे यास होने का, हमें तो हक भी नहीं है उदास होने का। और शेर हाजिर कर रहा हूं, पे शेर देखिएगा, दिखाई देने लगा अपनी कब्र का मंजर, दिखाई देने लगा अपनी कब्र का मंजर, जमाना आ गया है बेलिबास होने का। दिखाई देने लगा अपनी कब्र का मंजर, जमाना आ गया है बेलिबास होने का, जमाना आ गया है बेलिबास होने का। कि इस कहानी में दोस्तों आपकी नजर हो कि इस कहानी में तेरा ही नाम आएगा, कि इस कहानी में तेरा ही नाम आएगा। सबब ना पूछ मेरे देवदास होने का, भाई क्या कहने, इस कहानी में तेरा ही नाम आएगा। सबब ना पूछ मेरे देवदास होने का, सबब ना पूछ मेरे देवदास होने का। और 2-3 शेर हाजिर कर रहा हूं कि मंजर एक ही जादू निकलेगा, मंजर एक ही जादू निकलेगा। उसकी आंखें छूने वाला झोंका खुशबू निकलेगा, उसकी आंखें छूने वाला झोंका खुशबू निकलेगा। और मेरे लहू के फूल खिले हैं इस रेतीले जंगल में, मेरे लहू के फूल खिले हैं इस रेतीले जंगल में, सबसे ऊंचा टीला खोदो मेरा बाजू निकलेगा। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, सबसे ऊंचा टीला खोदो मेरा बाजू निकलेगा। बहुत खूब, मेरे लहू के फूल खिले हैं इस रेतीले जंगल में, सबसे ऊंचा टीला खोदो मेरा बाजू निकलेगा। और ये शेर भी हाजिर कर रहा हूँ, हिफाजत कर कीजिएगा। अपनी भोली माँ को बच्चे इतनी हिकारत से मत देख, क्या दोस्त देखिए, अपनी भोली माँ को बच्चे इतनी हिकारत से मत देख, तेरी हंसी के पस मंजर में उसका आंसू निकलेगा। वाह वाह वाह, बहुत खूब डॉक्टर साहब। मेरे लहू के फूल
खिले हैं इस रेतीले जंगल में, सबसे ऊंचा टीला खोदो मेरा बाजू निकलेगा। अपनी भोली मांगो बच्चे इतनी हकारत से मत देख, अपनी भोली मांगो बच्चे इतनी हकारत से मत देख, तेरी हंसी के पस मंजर में उसका आंसू निकलेगा, तेरी हंसी के पस मंजर में उसका आंसू निकलेगा। शुक्रिया दोस्तों। जनाबे डॉक्टर आफ्ताब आलम साहब, हजरात बड़ा जिम्मेदारी का वक्त है और ये भी हसीन बात है कि इस मुशायरे को हेलो मुशायरा आजमगढ़ से जनाब मुस्तकीम आजमी साहब रिकॉर्ड कर रहे हैं। और जब जब आप इस मुशायरे को सर्च करेंगे तब तब तमाम शोराए किराम का कलाम आप अपनी हसीन समातें हमेशा हमेशा यूट्यूब पर देख सकेंगे।